जल्दबाजी के चक्कर में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, जम्मू में बन रहे फ्लाईओवर के अंदर पिलर के ऊपर रखे जाने वाले पीएससी गार्डर जो हैं, वो जब तैयार किए जाते हैं उनमें किस क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, उसकी गुणवत्ता क्या है, क्या कोई उसे चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी टीम की चेकिंग के ये सब तैयार किया जा रहा है। किसी बड़ी मुसीबत को दावत तो नहीं दे रहे हम लोग। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बेलीचराना से हमें एक व्यक्ति का फोन आया। उसने ये कहा कि एक बार आकर के देखिए। यहां सड़क के बीचों बीच एक पीएससी गार्डर पड़ा हुआ है। ये पीएससी गार्डर टूट गया है और ये टूटा कैसे है, यही सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो हम लोग अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद हम लोगों ने जायजा लेना शुरू किया और देखा कि वो जो गार्डर था वो एक जगह से नहीं बल्कि 3 जगह से टूटा हुआ था और क्रैक हो चुका था। आखिर इसका कारण क्या है, तो मामले की पड़ताल करते हुए हमें जानकारी मिली कि ये जो पिलर है ये 8 अप्रैल को रात को यहाँ पर क्रेन उठा रही थी और जिसके बाद ये टूट गया है। और पहले एक जगह से टूटा, जब उसे सीधा करने का प्रयास किया गया तो वो दूसरी जगह से टूट गया, ऐसे ही वो 3 जगह से क्रैक हो गया। आप सोचिए कि ये वो गार्डर हैं जो पिलरों के ऊपर रखे जा रहे हैं। बड़ी तेज़ी से फ्लाईओवर का काम चल रहा है और तेज़ी से काम होने का एक फ़ायदा है कि लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी, लेकिन सुविधा के चक्कर में कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो जाए कि एक बड़ा नुकसान हो जाए। ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा इस गार्डर की स्थिति को देखने के बाद। तो ये टूटा हुआ गार्डर जब हमने देखा, हालत आप भी देखिए कि जगह जगह से ये कैसे क्रैक हो चुका है। अब ये तो कंपनी जाने ये कैसे टूट गया। जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है, जो सीमेंट इस्तेमाल किया गया है, क्या उसका जायज़ा लिया गया है, उसे चेक किया गया है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या उसकी क्वालिटी में कोई कमी है जिस वजह से वो टूटना शुरू हो गया। एक जगह से नहीं, 2 जगह से नहीं, 3 जगह से टूट गया। और इसके टूटने के बाद सोचने पर मजबूर हो गए हम लोग कि आखिर अगर ये जो फ्लाईओवर तेजी से बन रहा है ये लोगों की सुविधा के लिए है या लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। मान लीजिए कि अगर वो ऐसे गार्डर रखे गए हैं, उनमें ऐसी कमी हुई, उनमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल जो है वो घटिया क्वालिटी का हुआ या उसमें कोई कमी हुई, तो ये फ्लाईओवर अगर गिरा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, जिस वजह से ये खबर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। हो सकता है कि वजह कोई और रही हो इसके टूटने की, लेकिन ये वजह ज़रूर जानने की कोशिश करे सरकार। सेंट्रल सरकार भी एक टीम भेजे, राज्य सरकार भी एक टीम भेजे, ऑपोजिशन भी इस पर चर्चा करे कि आखिर एक इतना बड़ा फ्लाईओवर जो तैयार हो रहा है उसमें पिलर के ऊपर रखे जाने वाले पीएससी गार्डर जो हैं वो इतने कमज़ोर क्यों हैं। क्या वाकई में सारे कमज़ोर हैं या फिर सिर्फ एक यही जो गार्डर था ये कमज़ोर था, ये एक सवाल है। आखिर ये कैसे टूट गया और इसके टूटने के बाद वहाँ से निकलने वाला हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये गार्डर अगर इतने कमज़ोर हैं तो अंदाज़ा लगाइए कि जब फ्लाईओवर तैयार हुआ तो उस फ्लाईओवर के ऊपर से सैकड़ों गाड़ियाँ रोज़ गुजरेंगी। और ये खबर बेहद सोचने वाली है।
ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ क्या खेला जा सकता है। हो सकता है कि इस पिलर में कोई गड़बड़ी हो सकता है कि कोई और मामला हो, लेकिन अभी तक जो लोग हमें फोन कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमें ये जानकारी दी है, वो ये कह रहे हैं कि सोचिए कि फ्लाईओवर बनाने के बाद कंपनी तो चली जाएगी, ठेकेदार को पैसा मिल जाएगा, लेकिन फ्लाईओवर पर चल रही गाड़ियों में बैठे हुए लोगों की जान किस कदर खतरे में आ सकती है, उस खतरे को पहले से भांप लेना चाहिए। एक बार अगर कोई कमेटी गठित कर दी जाए सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, सेंटर की गवर्नमेंट की ओर से, या फिर ऑपोजिशन इस मुद्दे को अगर उठाए तो चेक किया जाए कि इन पिलर्स के अंदर या फिर ये जो गार्डर ऊपर रखे गए हैं, पीएससी गार्डर जो हैं, जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है क्या? जल्दबाजी के चक्कर में कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही? काम को जल्दी खत्म करने के चक्कर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा?